नमस्कार दोस्तों, ओजी जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद हाल ही में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ और 14वें उपराष्ट्रपति जो है चुन लिए गए हैं। दोस्तों, जो श्री वेंकैया नायडू जी थे, जो उपराष्ट्रपति थे, अब उनके स्थान पे जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल मतलब राज्यपाल रहे हैं और धनखड़ जी अब वो नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों, हम अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये वर्तमान का जो है करंट जो है मुद्दा है, वर्तमान का मुद्दा है, और हाल ही में जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। इस दृष्टि से जो है ये और भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है, शपथ कैसे लेते हैं और त्याग पत्र किसको देते हैं, और इनके जो है कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है। ठीक है, जो एक हायरार्की होती है कि राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ऐसे करके जो है बहुत से गणमान्य लोग जो है एक वन बाय वन जो है उनकी एक हायरार्की होती है। तो जो है उपराष्ट्रपति जी दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है भारत में, वो है उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है बहुत बड़ा पद होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है जो ये इन्हें सभापति भी कहा जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा के जो है पदेन सभापति होते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही जो है राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। ठीक है, यानी पदेन का मतलब यहाँ यही होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी इस पद के लिए बनेगा सीधे उस पद को माना जाएगा। तो जैसे उपराष्ट्रपति बनते हैं, वैसे उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो है नॉमिनेट हो जाते हैं। दोस्तों, इनका जो निर्वाचन जो है, इनका निर्वाचन राष्ट्रपति के जैसा होता है, थोड़ा सा कुछ अंतर है। मतलब सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। अगर मैं ये कहूँ कि इनका जो इनका पद है वो प्रत्यक्ष न होकर बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। यानी जब सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। कुल मिला के ये कि जनता जो है सीधे इनको नहीं चुनती। जिसे जनता नहीं चुनती उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, और जिसे जनता चुनती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो दोस्तों, इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल द्वारा जो है इनको चुना जाता है। ठीक है, कैसे चुना जाता है उपराष्ट्रपति को? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, इनके जो से मेंबर होते हैं जो है वो उनको चुनते हैं। खास बात यह है कि राज्यों के जो है जो इलेक्टेड मेंबर हैं विधानसभाओं के, वो इसमें भाग नहीं लेते। ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के उसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति में जो है इलेक्टेड मेंबर लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ये जो मनोनीत सदस्य है, जिन्हें राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं, ये भी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये बिल्कुल जानने लायक क्वेश्चन है, और इससे अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि वहाँ होते थे। और 2 यूनियन टेरिटरीज, पुदुचेरी और दिल्ली, क्योंकि इन दोनों की अपनी विधानसभा है, इसलिए वहाँ भाग लेते थे। कहाँ? राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदन, साथ में मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होती है? दोस्तों, योग्यताएं में एक आध दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, खासकर उनकी एज से संबंधित पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति बनने की या राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को अगर बनना है तो इनकी तीनों की एक ही उम्र है, 35 साल। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। दूसरी बात, वो 35 साल की आयु अपनी जो है एज पूरी कर चुका हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
ठीक है। इसके बाद वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में सार्वजनिक पद लाभ के पद पर ना हो, यानी ऐसा कोई काम ना कर रहा हो जिससे उसको सैलरी या वेतन मिल रहा हो। ठीक है, अगर है तो वो उससे त्याग पत्र दे दे, और इसके बाद जो है वो फिर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार यानी कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है उसकी उनकी योग्यता थी। यहाँ स्पेशल नोट ये है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नामांकन भरेगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 20 सदस्य को प्रस्तावक और 20 सदस्य को अनुमोदक होना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि अ, हर कोई उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ना हो, जो सीरियस है वही कैंडिडेट जो है इसमें नामांकन हो। और जो 20 प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होंगे, वो कहाँ से होंगे, वो लोकसभा राज्यसभा के ही होंगे। ठीक है, इसीलिए जो है ये किया गया है। सेम राष्ट्रपति में भी था। ठीक है, थोड़ा उसमें जो है उसमें यहाँ 20 है, वहाँ पर 51 थे। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसके बाद शपथ क्या है, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। पर मान लीजिए किसी कारण से अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त जो है, जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उनके जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है, पदावधि का मतलब क्या, कितने साल तक कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो बेसिकली 5 साल के लिए होता है। ठीक है, पर इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसे हम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि 2022 में हाल ही में चुनाव हुआ है। ठीक है, 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति बने हैं और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो है 2022 में, क्योंकि दोनों नए नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, इस दृष्टि से किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा ये मुद्दा हो सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स का मुद्दा हो सकता है, साइड बाय साइड क्या है, पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनकी सारी चीज़ें जो बारीकियां हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे जो है विशेष तौर पे जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट का मुद्दा भी हो गया और साथ में जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि उनके पद ग्रहण करने से, ठीक है, 5 वर्ष तक होती है, और वह कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति 5 साल बनते हैं, लेकिन इसके अलावा वो जितनी बार चाहें वो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यदि उनको सपोर्ट मिलता है या उनको जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। ठीक है, कोई नहीं, वो निश्चित वो नहीं है कि 2 बार ही बनेंगे, 1 बार ही बनेंगे, जैसे दूसरे और कंट्रीज़ में निश्चित है। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार, 2 बार बन सकते हैं, इसके बाद कंटिन्यू लगातार, इसके बाद तीसरी बार नहीं बन सकते, तीसरी बार उनको गैप देना पड़ेगा इसके बाद भी। ठीक है, ऐसे ही कहाँ है, ऐसे रूस में भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। पदावधि, ठीक है, अगर मान लीजिए उनका इच्छा है 5 साल तक कर रहे हैं, अगर बीच में उनकी इच्छा होती है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति किसको देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमको पेपर में कभी पढ़ने के बावजूद भी गलत हो जाती है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को जो उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये गंभीरता वाला ही पॉइंट्स है। चलिए हम अगला देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को उनके पदावधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उनकी पदावधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी हम पदावधि पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये सारे पॉइंट उसी के तहत है। पहला जो पॉइंट है, 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है उनका, कितनी बार भी राष्ट्रपति चुन सकते हैं। दूसरा है उनको त्यागपत्र है, त्यागपत्र दे के भी हट सकते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दें और अपने पद से हट जाए। और तीसरा क्या है, अपनी पदावधि से पूर्व, यानी उनके जो 5 साल पूर्व होने से भी पहले जो है उनको हटाया जा सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, उसे हटाने के लिए, मान लीजिए उनको हटाना है, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि उनको लोकसभा में लोकसभा या राज्यसभा में किसी में जो है स्टार्ट किया जा सकता है उनको हटाने की प्रक्रिया। लेकिन क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं, ध्यान रखिएगा, तो इनको हटाने की जो है प्रोसेस, संकल्प जो है राज्यसभा पर द्वारा ही पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत
ठीक है। और फिर इसके क्या है, लोकसभा से भी जो है सहमति आवश्यक, फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। इस तरह से क्या हो सकता है, उनको हटाया जा सकता है। उनको किनको, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि उपराष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक है। भाई किसी को आप किसी भी पद से हटा रहे हो, ठीक है, तो उसको तो सूचित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को नोटिस देना पड़ेगा, भाई हम आपको इस कारण से हटा रहे हैं, देख लो। आप अपना पक्ष आप रख सकते हो, तो उसको समय चाहिए, तो 14 दिन का पूर्व जो है नोटिस देना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता जब तक कि 14 दिन अग्रिम नोटिस हो। यानी कहने का मतलब इस तरह कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता अगर जब तक 14 दिन का नोटिस उनको जो है ना दिया गया हो। ठीक है, कि आपने नोटिस नहीं दिया और उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि राष्ट्रपति का पद जो है उन्हें किस तरह से हटाया जाता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत के द्वारा राज्यसभा में जो है हटाया जाएगा, लेकिन और उसके बाद फिर लोकसभा में भेजा जाता है। इस तो अब इसमें क्या है कि लेकिन नोटिस देना जो है 14 डेज का जो है बिफोर उनको देना नोटिस बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे वहाँ राष्ट्रपति पद की रिक्त थे, अब यहाँ ऐसे ही उपराष्ट्रपति का मान लीजिए पद रिक्त है किसी भी कारण से। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है कारण निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला कारण यह है कि मान लीजिए उनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, पद रिक्त हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या है, उन्हें बर्खास्त कर दिया, जैसे कि अभी हमने उनकी जो पदावधि में पढ़ा, बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, तो भी पद रिक्त हो गया। इसके अलावा उनकी मृत्यु हो गई तो भी पद रिक्त हो गया। ठीक है, तो इतने कारणों से क्या हो सकता है, पद उनके रिक्त हो सकते हैं। या वह पद ग्रहण करने के, ये तो हो गए, इसके अलावा वो अपने पद ग्रहण करने के या निर्वाचन उन्हें अयोग्य घोषित कर दे तो भी पद जो है रिक्त हो सकता है, रिक्त हो गया। मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति है, चुन लिया गया, लेकिन उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया तो पद रिक्त हो गया। ठीक है। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जो नोट होते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और नोट इसीलिए किया जाता है। नोट जो है स्पेशल नोट जिसे बोला जाता है। अगर मैं इसे कहूँ स्पेशल नोट तो ये बिल्कुल भी जो है सही होगा। स्पेशल नोट यानी उसमें बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम पूछी जाती है। यदि उपराष्ट्रपति का पद, उनका कार्यकाल समाप्त तो होना हो, तब उस पद को भरने के लिए नया चुनाव करते हैं। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो है पद का रिक्त होना है, उन्हें कार्यकाल समाप्त होना है, यानी 5 साल पूरे हो जाएंगे। पूरे होने पर क्या हो सकता है, नया चुनाव हो सकता है। जैसे हाल ही में वेंकैया नायडू जी का क्या हुआ, कार्यकाल पूरा हो गया तो नए चुनाव हुए और जनखड़ जी नए उपराष्ट्रपति बन गए। किंतु एग्जाम्पल यहीं पे देता हूँ, किंतु यदि मान लीजिए किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो उसे क्या हो, जल्द से जल्द नया चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, जल्द से जल्द जो है नया चुनाव कराकर जो है उस पद को रिक्त कर लेना चाहिए। ठीक है। अब एक नोट और है इम्पोर्टेंट, वो नोट क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी आशंकाएं, विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति में भी यही था कि अगर उन पर कोई भी निर्णय होगा, विवाद होगी, शंकाएं होंगी, तो उनका निराकरण सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ना कि चुनाव आयोग करेगा। ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, लेकिन निर्वाचन जो उनमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कौन उसमें होगा, उसमें कौन निपटारा करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसके पहले जो है जब प्रतिभा देवी पाटिल जी जो है राष्ट्रपति पद की जब उम्मीदवार थी, और उनके अपोजिट में एक PS संगमा जी थे, तो उसमें थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी थी। PS संगमा, सॉरी, प्रतिभा देवी पाटिल या प्रणब मुखर्जी, इन दोनों में थोड़ा सा मैं डाउट हो रहा है यहाँ पे, पर आप जिसे एग्जाम्पल समझिए। तो उपराष्ट्रपति में, यहाँ राष्ट्रपति में क्या हुआ था, थोड़ा सा विवाद हुआ, तो इसका निर्णय सर्वोच्च, इसका विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय गया था। अगर आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है गया था, और उसका जो है फिर निर्णय दिया गया था। यहाँ कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर इस टाइप की कोई दिक्कतें या इस टाइप की कोई सिचुएशन बनती है, सर्वोच्च न्यायालय का जो सुझाव है, उसको जब दिया गया निर्णय मान्य होगा। ठीक है, उनका दिया निर्णय जो है मान्य होगा। दोस्तों इस टाइप की चीज़ें जो है अधिकतर जो है हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, और यही चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती थी। इसलिए जो है थोड़ा सा इस चीज़ों को देखना चाहिए। आजकल जो है लोकसभा राज्यसभा का जो संसद टीवी है, अब संसद टीवी बन गया है, पहले लोकसभा और राज्यसभा के नाम से अलग अलग चलता था। तो इसको जो है बीच बीच में जो है इसमें देखते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से हमारे काम की होती है।
ठीक है। विशेष, कभी कभी इसमें विशेष भी आता है। किस टाइप का विशेष? जो आपके काम की चीज़ होती है, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें। जो कुछ बताते हैं कि, और आप अगर एक बार सुन लेंगे तो सुनने के साथ ही जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर इनकी इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद होता है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को के उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी को अवैध घोषित करता है, मान लीजिए कोई उम्मीदवार है जो उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या है, उसकी उम्मीदवारी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उन्होंने क्या है, उसको अवैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सही पाया और अवैध घोषित कर दिया, यानी राष्ट्रपति को हटा दिया। लेकिन उस दौरान यदि जितने उपराष्ट्रपति ने जो भी कार्य किया था वो अवैध नहीं माने जाएंगे, बल्कि वैध ही माने जाएंगे उसके दौरान। ठीक है, जो भी कार्य किए गए होंगे वो पूरा क्या वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के कार्य देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या था, जैसे ही राष्ट्र उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो अपने आप ही जो है राज्यसभा के सभापति नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई दूसरा अलग कोई दायित्व तो नहीं है, ना उनको कोई से अलग से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम से सैलरी दी जाती है, बल्कि उनको जो सैलरी दिया जाता है, वेतन भत्ता दिया जाता है, वो सभापति के लिए दिया जाता है। दोस्तों बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं आपको, सुनिएगा, कि जो उपराष्ट्रपति को सैलरी और जो उनको मेहनताना सब मिलता है वो सभा नहीं मिलता, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होती है, इसलिए जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब राष्ट्रपति का पद उन राष्ट्र, अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, जब राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, जब राष्ट्रपति, वहाँ पर भी पढ़ाया था यहाँ पर भी, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का कार्य है, वहाँ पर भी था यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का पद उनके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का जो पद है, मृत्यु हो गई, निष्कासन हो गया, त्याग पत्र हो गया, इस कारण से अगर या अन्य कारण से खाली हो जाता है राष्ट्रपति के पद, तो ये उपराष्ट्रपति जी हैं जो कि राष्ट्रपति के जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। हमेशा कार्य नहीं कर सकते, 6 महीने तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वो क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने साल तक काम करेंगे? मात्र 6 माह तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इसके बाद क्या होगा, नया चुनाव करवाना अनिवार्य है, नया चुनाव करवाना ही पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति की चुनाव के लिए 6 माह ही बचे हुए हैं, ठीक है, तब तो नया चुनाव होगा ही होगा। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, फिर उतने में मतलब कि अगर 6 माह नए चुनाव के लिए बचा है तो फिर नए चुनाव हो जाएंगे। अगर मान ले 3 माह से जो है अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ और ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो 6 माह तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, इसके बाद फिर जो है नया चुनाव करवाना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुलना कर लूँ, भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में दोनों बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? मान लीजिए कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, किसी भी कारण से ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाती है, मान लीजिए वो कुछ दिनों तक बीमार रहते हैं या निष्कासन त्याग पत्र दे देते हैं, पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये है कि मान लीजिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो जितना कार्यकाल उनका बचा हुआ है राष्ट्रपति का, उतना पूरा का पूरा कार्यकाल उपराष्ट्रपति पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति का और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो क्या होगा, नया चुनाव नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति हैं वो पूरा 3 वर्ष का जो है अगला जो है कार्य वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है, 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ, 6 माह करेंगे, बाकी इलेक्शन होना है, इलेक्शन होकर नए राष्ट्रपति जो है उन्हें चुनना होगा। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है, लोकतंत्र की शुरुआत कहते हैं वहाँ से हुई, लेकिन भारत जो है बहुत बड़ा विशाल देश है जनसंख्या में हर इस स्तर पे, और यहाँ का बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है भारत की। ठीक है, तो वहाँ ये व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं तो क्या करेंगे, वो 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इस अवधि में
अब जो कार्यवाहक अब राष्ट्रपति रहेंगे, उपराष्ट्रपति, इस अवधि में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आवश्यक है। ठीक है, या इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों करने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रपति को पुनः कार्य करने तक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। ठीक है, पहला तो हमने बताया जैसे आपको निर्वासन, मृत्यु या उनको जबरदस्ती हटा दिया जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, मात्र 6 महीने तक अपने चुनाव करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनकी बीमारी है, अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अगर कार्यवाहक रूप में कार्य करते हैं तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही कार्य करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि इम्प्लॉई ही होता है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो अपना कार्य जैसे छुट्टी पे जा रहा है या किसी और कारण से बीमार हो, कुछ भी हो गया तो दूसरा कार्य उनका करता है ना। ठीक यहाँ पर भी जो है यही होता है, ये राष्ट्रपति जी के जो है बेसिकली कार्य है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं भी, अगर कुछ किसी चीज़ डाउट होता है तो आप मुझे जो है बता सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, पहले क्या होता था कि जो उपराष्ट्रपति बन रहा है आगे, जैसे उसका उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होता है तो राष्ट्रपति के लिए जो है उन्हीं को नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन लेकिन कुछ काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी दिनों से अगर मैं कुछ सालों से, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर चलन बंद हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति जो है चुने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स ही जो है आप हमारे बीच जो है कड़ी है, जहाँ आपको डाउट लगता है तो आप पूछ के आप उसमें जो है बता सकते हैं। मैं उसको जो है दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।